रहीम अस्सलाम वालेकुम 12th क्लास ख़त्ती जोग्राफ़िया के लेक्चर में खुशामदीद। होप आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। हम सेकंड चैप्टर अपना स्टार्ट कर चुके थे बरआज़म एशिया, जिसका एक टॉपिक हम स्टडी कर रहे थे एशिया की आबो हवा। अब एशिया की आबो हवा में मौसम सरमा के क्या हालात होते हैं वो आज के लेक्चर में हम इंशाअल्लाह स्टडी करेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो हम एशिया का ये बना लेते हैं नक्शा, जिससे थोड़ा बहुत हमें गाइडलाइन मिलती रहती है। शुमाल, जनूब, मशरिक और मगरिब। ठीक है, अब दरमियान वाली लाइन जो होती है हमारी दुनिया के ग्लोब की भी, उसको क्या कहा जाता है? ख़त्ते इस्तिवा। ठीक है, तो बरआज़म एशिया में सर्दी कब आती है? जब तपशी ख़त्ते इस्तिवा जनूबी निस्फ़ कुर्रे की जानिब मुंतकिल हो जाता है। यानी दुनिया का जो नक्शा है उसकी जो ख़त्ते इस्तिवा की लाइन है वहाँ तक, मतलब जो हमारी वो तपिश होती है, गर्मी की जो एक इमेजिनरी लाइन होती है, जब वो जनूब की जानिब आहिस्ता आहिस्ता मुंतकिल होना शुरू हो जाती है कि जनूब की तरफ क्या है हमारे पास, जबकि शुमाल वाली साइड पे क्या है, पूरी दुनिया के जो ग्लोब है हमारा, वहाँ पर क्या है, बरआज़म एशिया है। तो जब ये तपशी ख़त्ते इस्तिवा जनूब की जानिब चली जाती है, यानी कि दुनिया का जो हमारे पास ग्लोब है उसकी जो इमेजिनरी लाइन है ख़त्ते इस्तिवा, वहाँ से जब तपशी यानी कि तपिश यानी कि गर्म हवाएं वगैरह, उसकी जो ख़त्ते इस्तिवा की लाइन है वो जनूब की तरफ मुंतकिल होती है, तो शुमाल वाले एरिया में क्या होती है, सर्दी आ जाती है। अब शुमाल में क्या है? बरआज़म एशिया। ठीक है, तो ये तो बरआज़म एशिया का बनाया हुआ है मैंने। अच्छा, तो अब वजह पता चल गई कि किस वजह से बरआज़म एशिया की आबो हवा जब सर्द होती है तो कैसे होती है। ठीक है, अब सख्त सर्दी किन इलाकों में होती है? वस्ती एशिया और शुमाली एशिया। वस्ती एशिया दरमियान वाला एशिया की सतह, अंदरूनी एशिया और शुमाली एशिया यानी कि एशिया की ये जो शुमाल वाली साइड है ना, यहाँ पर क्या होती है, सख्त सर्दी पड़ती है। ठीक है, शुमाली मैदान बहरी असरात से महरूम हो जाते हैं। अब ये जो शुमाल के मैदान हैं वो क्या हैं, बहरी असरात से महरूम होते हैं। बहरी असरात से महरूम ये क्योंकि ये मैदान सतह समुंदर से बहुत ज़्यादा दूर हैं, जिनकी वजह से क्या होता है कि समुंदर की वजह से मौसम मुतदिल नहीं रहता। तो क्या होता है कि यहाँ पर यानी इतनी ज़्यादा वो सर्दी पड़ जाती है, वो इसी वजह से पड़ती है। ठीक है, अगर तो वो समुंदर के करीब होते तो क्या होता कि वहाँ की चूँकि ज़मीन मैदानों की ठंडी हो चुकी होती है और समुंदर के ऊपर गर्म हवा होती है, तो वो हवाएं उस तरफ जाती तो वो मौसम मुतदिल हो जाता। चूँकि शुमाल के मैदान जो हैं वो बहर से बहुत ज़्यादा, इनके समुंदरों से बहुत ज़्यादा दूर हैं, इस वजह से इनके मौसम के ऊपर असरात नहीं होते। अच्छा, हवा का जो ज़्यादा दबाव है वो शुमाली हिस्से पे है और जो कम दबाव होता है वो बहर हिंद वाली साइड पे होता है। ठीक है, और हवाओं का रुख किस तरफ होता है? खुश्की से समुंदर की तरफ। यानी कि मौसम सरमा में जो एशिया है वहाँ पर हवाओं का रुख क्या होता है? खुश्की से समुंदर की तरफ होता चला। अब खुश्की से समुंदर की तरफ क्यों हवाएं जाती हैं? जब सर्दियाँ आती हैं तो क्या होता है कि जो खुश्क इलाके होते हैं ना, वहाँ की ज़मीन जो है वो ठंडी हो जाती है। ठीक है, जबकि जो समुंदर होता है ना, समुंदर उसके ऊपर की जो हवा होती है ना वो गर्म होती है। तो जब किसी समुंदर की हवा गर्म होती है तो उसकी हवा, ये अगर लेट सपोज ये हमारे पास समुंदर है और ये खुश्की के कुछ एरिया है। ठीक है, तो समुंदर के ऊपर की जो हवा होती है ना, जो क्योंकि वो हल्की होती है, उसका वज़न इतना ज़्यादा नहीं होता, तो वो क्या होती है, ऊपर की जानिब, यानी कि ऊपर की जानिब चली। जबकि ये जो हवाएं होती हैं सर्दियों की वजह से ये भारी होती हैं, तो इनका रुख जो है वो समुंदर की जानिब हो जाता है। ठीक है, जबकि फिर बारिश से महरूम इलाके कौन कौन से होते हैं? जनूबी एशिया के इलाके। यानी ये जनूबी एशिया है, इसके जितने भी इलाके हैं वो क्या हैं, बारिश से महरूम हो जाते हैं। और बारिश वाले इलाके कौन से हैं? रोमी ममालिक, पाकिस्तान, दक्कन, श्रीलंका और जनूब मशरकी जजीरे। जनूब मशरक के दरमियान जो जजीरे आते हैं ना, दरमियान में कहीं, उधर बारिश होती है। फिर यहाँ पर कहीं पाकिस्तान आता है, वहाँ पर बारिश होती है। श्रीलंका के कुछ साहिल हैं, मगरबी साहिल, वहाँ पर कुछ बारिश होती है। तो ये इलाके जो हैं यहाँ पर सर्दियों में बारिश हो जाती है। जबकि जो जनूबी एशिया के इलाके हैं ना, एशिया का ये जनूब वाला पार्ट जो है, इधर के जो इलाके हैं वहाँ पर बारिश नहीं होती सर्दियों में।
ठीक है। अच्छा, मौसम सरमा में बारिश की वजह क्या है? ठीक है, ये तो हमने पढ़ा ना कि बारिश होती है फ़लाँ इलाके में और वहाँ पे नहीं होती। अच्छा, जिन इलाकों में बारिश होती है उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जो खुश्क हवाएं होती हैं उनका नमी जज़ब करना। अब मैंने बताया है कि जो खुश्क हवाएं हैं उनका रुख सर्दियों में समुंदर की जानिब होता है। चूँकि ये ड्राई हवाएं होती हैं, ठीक है, तो ये जब समुंदर के ऊपर से गुज़रती हैं ना तो ये खुश्क होने की होती हैं, तो समुंदर की जो नमी होती है ये अपने अंदर जज़ब कर लेती हैं। जब ये अपने अंदर वो नमी जज़ब करती हैं तो जितने भी खुश्क इलाके होते हैं सर्दियों वाले, वहाँ से जब आगे ये गुज़रती हुई जाती हैं तो वहाँ पर क्या करती हैं, बारिश बरसाती चली जाती हैं। ये वजह होती है मौसम सरमा में बारिश की। अच्छा, फिर हमारे पास आता है चेन्नई का साहिल, वहाँ पर बारिश होती है शुमाल मशरकी मानसून हवाओं की वजह से। जो चेन्नई का साहिल है ना, ये किधर होता है, भारत में होता है, ठीक है। इसका जो साहिल समुंदर है वहाँ पर जो बारिश होती है वो किस वजह से होती है, शुमाल मशरकी मानसून हवाएं। शुमाल मशरकी यानी शुमाल और मशरक़ की तरफ से आने वाली जो मानसून हवाएं होती हैं उनकी वजह से बारिश होती है। कहाँ पर, चेन्नई के साहिल के ऊपर। पाकिस्तान में बारिश किस वजह से होती है, बहीरा रूम और खलीज फारस की वजह से। बहीरा रूम और खलीज फारस जो कि समुंदर है हमारे, उनकी वजह से, उनके ऊपर से, यानी जो खुश्क हवाएं किसी इलाके से आती हुई जब बहीरा रूम और खलीज फारस के ऊपर से गुजरती हैं तो वो कुछ नमी जज़ब कर लेती हैं, अपने अंदर नमी जज़ब करती हैं, तो फिर जब वो पाकिस्तान में आती हैं ना तो वहाँ पर आकर बारिश बरसाती हैं। अच्छा, आपको हिमालय किस चीज़ पे रुकावट बनता है, शुमाली एशिया वस्त एशिया हवाएं उनको रोक देता है। यानी शुमाली एशिया, एशिया के शुमाल वाले तरफ, और जो वस्त एशिया की जो ठंडी हवाएं हैं ना, खुश्क हवाएं, उनको रोक देती हैं कोई हिमालय की। अब मैंने एक पिछले लेक्चर में हमने स्टडी किया था कि शुमाल और जनूब के दरमियान क्या है, कोई हिमालय का सिलसिला है जो कि इन दोनों को बिल्कुल सेपरेट कर देता है और बहुत सारी आबो हवा के ऊपर असरात पड़ते हैं इन दरमियानी पहाड़ी सिलसिले की वजह से, क्योंकि हवाएं जो हैं वो रुक जाती हैं इन पहाड़ों की वजह से। तो यहाँ पर भी वही बात हो रही है कि शुमाली एशिया और वस्त एशिया की जो हवाएं हैं उनको कोई हिमालय रोक देता है और इसी वजह से वस्ती एशिया के जो इलाके हैं वो क्या हैं, खुश्क रह जाते हैं, ठीक है। तो वस्ती एशिया के इलाके क्या होंगे, ड्राई रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो हवाएं हैं वो नहीं पहुँच पाती और फिर बारिश नहीं होती, ठीक है। जापान में बारिश की वजह क्या है, बहीरे जापान से नमी। अब बहीरे जापान जो है जापान के साथ ही, तो वहाँ से जो हवाएं गुजरती हुई आती हैं वो अपने साथ जो नमी लाती हैं जापान की तरफ आती हैं, तो जापान में बारिश बरसाती हैं। अच्छा, अब आते हैं साइक्लोन की तरफ। साइक्लोन कहते हैं बगोले को, ठीक है। वो जो ऐसे गोल सा बगोला सा होता है वो उड़ता हुआ, वो क्या होता है, समुद्रों के ऊपर से होता हुआ, ठीक है, अपने अंदर ढेर सारी नमी जज़ब कर लेता है और नमी जज़ब करने के बाद ना उसके अंदर इतनी प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं, इतनी नमी आ जाती है कि वो बर्फ़ बरसाने के काबिल हो जाता है, ठीक है। तो साइक्लोन की वजह से जिन इलाकों के ऊपर बर्फ़ बरसती है वो है शुमाल मगरबी साइबेरिया के इलाके, एशियाई कोचक जिससे तुर्की भी कहा जाता है, ठीक है। इसका एक सेकंड नेम है तुर्की, ठीक है। एशियाई कुचक तुर्की और जनूब मगरबी एशिया हो गया हमारे पास, और ईरान और पाकिस्तान। अच्छा, जनूब मगरबी एशिया, जनूब और मगरब, एशिया की जनूब और मगरब वाली साइड, यहाँ पर इस साइक्लोन की वजह से क्या होती है, बर्फ़बारी होती है, ठीक है। फिर ईरान और पाकिस्तान के भी कुछ ऐसे हिस्से हैं जो कि इस साइक्लोन की जद के अंदर आ जाते हैं, जैसे कि हमारा मरी का इलाका हो गया, सवात और नारान कागान और इधर के इलाके, वहाँ पे बर्फ़बारी होती है ना, वो इसी वजह से होती है क्योंकि वो इलाके जो है इस साइक्लोन की जद में आते हैं, ठीक है। वहाँ पर कोई खुश्क हवाएं किसी समुंदर से होती हुई नहीं आती, मामूली हवाएं नहीं आती, बल्कि वहाँ पर साइक्लोन आते हैं जिनकी वजह से वहाँ पर बर्फ़बारी होती है। उसी तरह ईरान का भी यही सिलसिला है। तो ये तो हो गई मौसम सरमा की हालात जो कि बराज़म एशिया में किस तरह से हैं, ठीक है। होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।